उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जनाब ये जो ए बी नोड है जब करंट में स्लो हुआ तो अब इसमें से एक बंडल निकलेगा अपना फाइबर्स का, और वो बंडल इस ए बी नोड के ऊपर से होता हुआ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में एंटर हो जाएगा। कहाँ एंटर हो जाएगा? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर। यानी अब ये इसने बाईपास कर दिया किसको? ए बी सेप्टम को। और जब ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में एंटर हुआ तो ये एक बंडल बना लेगा फाइबर्स का, और ये जो बंडल होगा इस बंडल को आप और मैं कहते हैं बंडल ऑफ हिस। क्या बोलते हैं हम इसको? बंडल ऑफ हिस। क्या बोलते हैं अपन इसको? बंडल ऑफ हिस। अब ये बंडल ऑफ हिस आगे जाके दो बंडल्स में डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से दो बंडल में डिवाइड हो जाएगा। एक बंडल वो जो राइट वेंट्रिकल की तरफ चला जाएगा, और एक बंडल वो जो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ चला जाएगा। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ गया ये वाला, इसको हम कहते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच। क्या बोलते हैं बेटा? लेफ्ट बंडल ब्रांच। और जो राइट की तरफ गया इसका नाम रखो। हाँ, क्या नाम है? शाबाश, राइट बंडल ब्रांच। उसके बाद ये राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच छोटे छोटे फाइबर्स में डिवाइड हो जाएंगे, और ये जो छोटे छोटे फाइबर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम कहते हैं परकिंजी फाइबर्स। क्या बोलते हैं इनको बेटा हम? परकिंजी फाइबर्स। क्या बोलते हैं इनको हम? परकिंजी फाइबर्स। और ये परकिंजी फाइबर्स पूरे के पूरे हार्ट के अंदर फैल जाएंगे, पूरे वेंट्रिकल के अंदर। और अब तुम समझ रहे हो जो ये पूरे वेंट्रिकल में फैलेंगे तो क्या होगा? करंट पूरे वेंट्रिकल में स्प्रेड करने लगेगा। जैसे ही करंट पूरे वेंट्रिकल में स्प्रेड करेगा तो हमें यहाँ पर वो हमारा कॉम्प्लेक्स नज़र आएगा जो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में पैदा होता है, और उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको हम? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अब देखो पी वेव का साइज कितना छोटा है और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का साइज कितना बड़ा है। क्यों बड़ा क्यों है ये? क्योंकि वेंट्रिकल में मसल ज़्यादा था, एट्रियम में मसल थोड़ा था। तो जितना मसल ज़्यादा होगा वेव उतनी बड़ी होगी, जितना मसल कम होगा वेव उतनी छोटी होगी। तो चूंकि एट्रियम में मसल कम है तो पी वेव छोटी है, और वेंट्रिकल में चूंकि मसल बहुत ज़्यादा है तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कैसे आया? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ड्यू टू पासिंग ऑफ करंट थ्रू वेंट्रिकल। ठीक है, ड्यू टू पासिंग ऑफ करंट थ्रू वेंट्रिकल। अच्छा, अब यहाँ ये बात हमें रखनी है कि जब करंट किसी चीज़ में से पास होता है ना तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं उसको हम? डीपोलराइजेशन। तो यहाँ पर भी डीपोलराइजेशन हुई है और यहाँ पर भी क्या हुई है? डीपोलराइजेशन हुई है, यानी कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हुई है। आसान बात। अब देखो यहाँ पर ये में क्या नज़र आ रहा है? पी और क्यू के बीच में एक गैप नज़र आ रहा है ना? इस P और Q के बीच में ये जो गैप है, ये गैप P और Q के बीच में जो गैप है, ये वाला गैप, इसको हम नाम देते हैं किसका? इसको हम कहते हैं PQ इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको हम? PQ इंटरवल। और ये PQ इंटरवल क्या शो करता है? वो जो करंट ए बी नोड के अंदर डिले हो रहा है ना? मैं यहाँ लिख देता हूँ PQ इंटरवल। ये हमें ECG में PQ इंटरवल के तौर पर नजर आएगा। सही है? ओके। जब हार्ट एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपको याद है उसके बाद वो क्या करता है? उसके बाद वो रिलैक्स करता है ना? अब जैसे ही वो हार्ट रिलैक्स करेगा तो हमें यहाँ पर अपनी फाइनल वेव नज़र आएगी जिसको हम कहते हैं टी वेव। क्या बोलते हैं इसको हम? टी वेव। तो टी वेव कहाँ जनरेट होती है? यहाँ लिख रहा हूँ मैं, टी वेव वेंट्रिक्यूलर रिलैक्सेशन के तौर पे। ठीक है, और रिलैक्सेशन को याद कर लो, क्या बोलते हैं? रीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलेंगे? डीपोलराइजेशन, और रिलैक्सेशन को रीपोलराइजेशन। तो यहाँ पर वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हो रही है। तो इस तरीके से वो पूरी ईसीजी जो आप देखते हैं वो पूरी ईसीजी फॉर्म होती है ना। अब आप समझ रहे हैं अगर हार्ट नॉर्मल काम कर रहा है तो ये ईसीजी आपको इस तरह से नज़र आती रहेगी, और अगर हार्ट में खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ होगी, कोई बात होगी, तो उस ईसीजी के अंदर चेंजेस आते हैं। इसलिए आप देखते हो कि जैसे ही किसी को दिल की कोई तकलीफ होती है तो वो जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो फ़ौरन क्या कहते हैं? वो कहते हैं यार ज़रा इसकी ईसीजी तो करो, है ना? और जैसे ही वो उसकी ईसीजी करते हैं तो क्या होता है? जैसे ही वो उसकी ईसीजी करते हैं तो क्या होता है? वो चूँकि ट्रेन होते हैं, उन्होंने पूरी ट्रेनिंग ली हुई होती है, उनको ईसीजी पढ़ना आती है,
और ईसीजी में एबनॉर्मेलिटी पढ़ना भी आती है भाई, ट्रेनिंग की है ना उन्होंने, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ट्रेनिंग की हुई है। तो ईसीजी के अंदर कोई गड़बड़ होती है तो वो गड़बड़ को भी पढ़ लेते हैं और पढ़ के बता देते हैं कि भाई आपके मरीज को खुदा ना खासा ये बीमारी हो रही है, कोई दिल का दौरा आ रहा है, कोई उसका दिल की धड़कन सही नहीं चल रही है, या उसका दिल को तेज़ हो रहा है या स्लो हो रहा है, जो भी हो रहा है वो उसको देख के बता दें। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हार्ट में करंट जनरेट हुआ और पूरे हार्ट में फैल गया। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब इसको देखें, और ये ईसीजी कैसे बनती है वो भी हमने बात कर ली। अब इस पूरे को देखें, कोई सवाल तुम जो बताएं।